नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मार्ट इन दी वर्ल्ड में। मैं हूं डॉक्टर बसंत बंसल। आज मेरे सामने है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि श्यामाचरण दुबे द्वारा रचित है और क्षितिज भाग 1 जो कि NCERT द्वारा निर्धारित पुस्तक है। उस पुस्तक के आधार पर आज हम प्रश्नोत्तर खंड की हम बात करने वाले हैं। और आप देख रहे हैं आपके सामने एक छोटा सा आइकन बना है जो कि मेरे YouTube चैनल का नाम आपके सामने प्रदर्शित कर रहा है। ये है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड। और ये मेरा तस्वीर है, क्योंकि मैं जिस प्रकार की वीडियो फिलहाल बना पा रहा हूं उसमें मेरा चेहरा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये आपका छोटा सा भाई है। जिस प्रकार से आप इसे समर्थन दें, आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि मेरा YouTube चैनल आगे तक पहुंचे। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम आज बात करेंगे श्यामाचरण दुबे द्वारा रचित जो अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति के कुछ ही प्रश्न हैं हमारे पाठ्यक्रम में। उन पाठ्यक्रम पर आधारित जो प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि कक्षा 9 के लिए यहाँ पर लगाए गए क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? हम देखिए, सुख की परिभाषा तो बहुत रूप में दे सकते हैं। अलग अलग सुख के बारे में बहुत बड़े लेक्चर भी दिए जा सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे केवल उपभोक्तावाद की संस्कृति पर आधारित होकर के। देखिए, लेखक के अनुसार, लेखक कौन? श्यामाचरण दुबे के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है। जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख का नहीं, अर्थ जो उपभोग करने वाला सुख होते हैं उसी को सुख नहीं माना जाता। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं, परंतु आजकल लोग केवल उपभोग के साधनों को भोगने को सुख कहने लगे हैं। यानी कि हमने क्या बात कही कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या महत्व, क्या अभिप्राय है, वो मैं बताना था। लेखक के अनुसार देखिए, इसमें बताने का प्रयास किया है कि जीवन में सुख का अभिप्राय केवल जो उपभोग किया गया वही सुख नहीं है। अभी तो विभिन्न प्रकार के जो मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म जो आराम होते हैं उसको भी सुख की श्रेणी में लेते हैं। परंतु जो आजकल के जो लोग हैं, जो भौतिक चकाचौंध में जीवन यापन करते हैं, क्षणिक सुख में विश्वास करते हैं, वह व्यक्ति क्या करते हैं कि जो केवल उपभोग के साधनों से मिलने वाले आनंद की जो अनुभूति होती है उसको जो भोगते हैं उसी को मात्र सुख कहते हैं। चलिए, जो कहें सो कहें, हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में, लेकिन लोगों को समझना चाहिए। इसलिए हम अधिक अन्य बातें नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में। अलग से हम दूसरी वीडियो जो बनाएंगे तब हम उनकी चर्चा करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम तो यहाँ पर केवल और केवल अपने विषय पर आधारित बातें करेंगे। यहाँ दूसरा प्रश्न है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? बिल्कुल सत्य है, प्रभावित करती है। लेकिन देखते हैं लेखक श्यामाचरण दुबे जी क्या कहते हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। भाई, पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही है। बिल्कुल सत्य लिखने का प्रयास किया है श्यामाचरण दुबे जी ने। यानी कि निरंतर उपभोक्तावादी संस्कृति का जो प्रचार हो रहा है उसके अंदर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत और पहचान, अस्मिता, परंपराएं, आस्थाएं धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं, भूल रहे हैं, या छोड़ते चले जा रहे हैं, या कम हो रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं या होते जा रहे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहे हैं। आज हर तंत्र पर विज्ञापन हावी है। हर तंत्र पर, चाहे वह किसी भी प्रकार का तंत्र हो, विद्या के ऊपर भी हमारे लिए विज्ञापन हावी हैं। सामान्य जीवनचर्या पर भी विज्ञापन हावी हैं। हर वस्तु पर विज्ञापन हावी है और विज्ञापनों की दुनिया में हम सब रह रहे हैं। परिणामतः हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन हमें कहते हैं, दिखाते हैं, और एक तरह से हमें बिना कहे कुछ खरीदने के लिए विवश करते हैं। वो विज्ञापनों की दुनिया में हम जीते हैं। हमारे चारों तरफ विज्ञापन फैले हुए हैं। सोते जागते, उठते बैठते, जैसे ही हमें कुछ नजर आता है तो विज्ञापन हमारे सामने नजर आते हैं। चाहे वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हों, फ्लैक्स बैनर लगे हों, चाहे टीवी पर आने वाले विज्ञापन हो, चाहे ईमेल खोलें, जीमेल खोलें, फेसबुक चलाएं, कुछ भी करें तो दुनिया भर के विज्ञापन हमारे समक्ष
आते रहते हैं और विज्ञापनों की दुनिया में हम जी रहे हैं। इसलिए उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम अपने वास्तव में ही सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं सब भूल रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारा आपसी सामाजिक संबंध जो है उसका दायरा बड़ा छोटा, संकुचित हो रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे उपभोगों के दास बनते जा रहे हैं। जो बहुत अधिक संसाधन है, बहुत अधिक खाद्य पदार्थ हैं, बहुत अधिक ऐसे साधन हैं जिनके वशीभूत हम निरंतर होते जा रहे हैं, उनके दास हो रहे हैं। सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं समाप्त होती जा रही हैं। मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। विकास का लक्ष्य हमसे दूर होता जा रहा है। हम लक्ष्यहीन हो रहे हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लेखक ने बड़ी तल्लीनता और सुंदरता के साथ देने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में हम चलेंगे। गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? गांधी जी उपभोक्तावादी संस्कृति को चुनौतीपूर्ण क्यों कहते हैं, हम सब के लिए देखना है। गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नैतिक बने, लेकिन ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इस सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है, जिसके कारण नैतिकता और मर्यादा का ह्रास यानी पतन होता है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद और अपनी संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति से हमारे सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। भविष्य के लिए यह एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। कौन सा बदलाव? उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण जो निरंतर हम अपने सांस्कृतिक अपनी पहचान भूल रहे हैं, आपसी वार्तालाप, आपसी व्यवहार भूलते चले जा रहे हैं, परस्पर प्रेम, भाईचारा आदि सब धीरे धीरे करके छोड़ते चले जा रहे हैं। यह सब चीजें हमारे लिए क्या है? उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण पनपी हैं, और जिसके कारण क्या है, ये हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रही है। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं यहां पर, जो कि अंतिम प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार, पाठ्यपुस्तक के अनुसार यहां पर अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। आशय स्पष्ट करें। प्रश्न 4 के 2 खंड हैं, 1, 2 या क और ख हम इसको कह सकते हैं। पहला, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। देखिए, लेखक ने बड़े सुंदरता से बड़े सुंदर प्रश्न का वर्णन यहाँ करने का प्रयास किया है यहाँ पर, कि जाने अनजाने में, अनायास ही हम आज के परिवेश में अपने चरित्र को बदल रहे हैं, और हम आज उत्पाद जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, उसके साथ उसके हाथों अपने आप को बिना मूल्य के बेचते जा रहे हैं। देखते क्या कहना चाहे। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अप्रत्यक्ष है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी उपभोग करना मान बैठे हैं। आज हम भोग को ही सुख मान बैठे हैं। यानी कि हम यदि यूं समझाने का प्रयास करें कि उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव हम पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से पड़ता है। हम न चाहते हुए भी बिना मूल्य के उन विज्ञापनों के हाथों और उन वस्तुओं के चकाचौंध में, उस प्रोडक्ट के आकर्षण में अपने आप को बेच देते, उसको गुलाम हम बन जाते हैं और उसके प्रति हम समर्पित हो जाते हैं। दूसरा भाग देख लेते हैं। प्रतिष्ठा में अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। प्रतिष्ठा में अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। इस प्रश्न के उत्तर में हम कहना चाहेंगे कि सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है। स्टेटस सिंबल जो लोगों का होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य, यानी जो प्रश्न में पूछा गया है, हास्यास्पद का मतलब होता है हंसने योग्य, जो हंसी का पात्र बन जाए या जिस पर हंसा जा सके। अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। कौन करते हैं? हम सब करते हैं। हम निरंतर इस तरह की चीजें अपने जीवन में लादते चले जा रहे हैं, लादते चले जा रहे हैं, जो हमें हंसी का पात्र बना देती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए अच्छा प्रबंध करना ऐसी झूठी प्रतिष्ठा है, जैसे सुनकर हंसी आती है।
यानी कि जो अध्याय हमने पढ़ा है उपभोक्तावादी संस्कृति, उसमें यह बताने का प्रयास किया गया था कि अमेरिका में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मरने से पूर्व ही अपने अंतिम संस्कार के लिए अपने जगह निश्चित कर लेते कि हमें मरने के उपरांत इस प्रकार से जलाया जाए या दफनाया जाए, हमारा स्मृति स्थल ऐसा बनाया जाए जिस पर लोग नाज करें और देखें, क्योंकि उनके पास पैसा है, वैसा कर सकते हैं। परंतु यदि आज की बात करूं, आज जैसे कि 7 मई 2020 की हम बात कर रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा विश्व संक्रमित है, चाहे उपभोक्तावादी संस्कृति है चाहे सामान्य संस्कृति है, आज सब के सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन के कारण बंद रूप में है। और अमेरिका जैसा विश्व में सर्वोच्च स्थान रखने वाला देश भी आज एक तरह से घुटनों के बल आ गिरा है, क्योंकि करीब 65,000 मौतें वहां पर हो चुकी हैं। आज उनका वह दिखावा, उनका वह पैसा किसी काम नहीं आ पा रहा, और केवल अमेरिका की नहीं अपितु पूरे विश्व में सभी देश इस कोरोना नामक महामारी से व्यथित, दुखी और परेशान है। यहां तक कि मेरा प्यारा भारत देश भी व्यथित है। लगभग 51,000 संक्रमित व्यक्ति आज मेरे देश में हैं, और बहुत सोचनीय विषय है, बहुत चिंतनीय विषय है कि किस प्रकार हम इस कोरोना नामक महामारी से अपने आप को बचा पाएंगे। चिंतनीय विषय है, दुखदायी विषय भी है कि करीब 1500-1600 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी है मेरे भारत में। और यदि वैक्सीन की बात की जाए तो संभव नजर नहीं आता कि जल्दी वैक्सीन बनने वाली है, कम से कम उसमें 8-10 महीने लग सकते हैं, और जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक सभी लोग ऐसे ही अब चिंतातुर होकर जीवन व्यतीत करने पर मजबूर है। तो यदि हम यहाँ पर आज के संदर्भ में बात करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन का सलीका और तरीका बदलेगा, और बदलना चाहिए भी। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, व्यक्तिगत दूरी भी रखनी होगी। करीब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में 2 मीटर के फासले, नहीं तो कम से कम 1 मीटर के फासले पर हमें रहना होगा, और हमें निरंतर अपने हाथों को धोते रहना होगा, सैनिटाइजर से धोते रहना होगा, साबुन पानी से धोते रहना होगा, चेहरे पर मास्क लगाना होगा, मुंह ढककर, चेहरा ढककर रखना होगा, नाक और मुंह पर हमें मास्क लगाना होगा। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि हमें अपने आप को संक्रमण से बचाना है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इस अध्याय के साथ इस संदर्भ को सामंजस्य सिद्ध करने और बैठाने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति यद्यपि चारों तरफ थी है, परंतु आज कोरोना का संक्रमण चारों तरफ छाया हुआ है, और कोरोना को लेकर टीवी चैनल्स पर भी सिर्फ कोरोना ही छाया हुआ है। अन्य समाचार जैसे पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य समाचार आएंगे कहां से? कि जिस महामारी से हम अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे हैं, तो अन्य समाचार कहां से आएंगे? इसलिए मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, जहां मैंने उपभोक्तावादी संस्कृति अध्याय पर आधारित श्यामाचरण दुबे की बात करते हुए कुछ प्रश्नों की चर्चा यहां पर की जो अभ्यास खंड के आधार पर हैं, इसके साथ ही मैं अपने इस वीडियो में आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप कोरोना महामारी से, कोरोना के संक्रमण से अपने आप को बचाएं। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और घर पे रह करके ही अपना काम करें। अति आवश्यक हो तो ही आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा आप अपने घर में रहें। कोरोना कोई रोड पर ना निकले, इस प्रकार से इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया जा सकता है। आप निरंतर मेरी वीडियो पे बने रहें, और आप लगातार मेरे YouTube चैनल को देखते रहें। मैं कोशिश करता हूं कि पाठ्यक्रम पर आधारित अपनी वीडियो तो लेकर आ ही रहा हूं, और उन वीडियोज में भी मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूं कि आप तक सही ढंग से उन प्रश्नों की, उस व्याख्याओं की, या उन काव्य पाठ की, या गद्यांश की, या गद्य अंश की, गद्य के जो पाठ हैं उनकी अच्छी प्रकार से व्याख्या समीक्षा में कर सकूं। धन्यवाद।